अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। उत्तराखंड में वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी की क़ियादत में बगैर रजिस्ट्रेशन और कानूनी मंजूरी के चलने वाले मदारिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। अब तक रियासत भर में 170 से ज्यादा मदारिस को सील किया जा चुका है, जिनमें अक्सरियत उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार अजला में वाक़ है। हुकूमत का कहना है कि ये मदारिस बगैर जरूरी दस्तावेजात के गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे थे। रियासती हुकूमत का दावा है कि ये कार्रवाई सिर्फ उन मदारिस के खिलाफ की जा रही है जो गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं और इंतहा पसंद सरगर्मियों में मुलविस हैं। वज़ीर आला धामी ने वाज़े तौर पर कहा कि मजहब की आड़ में गैर कानूनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रियासत की शनाख्त के साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ कबूल नहीं की जाएगी। इन मदारिस के तलबा तालीम से महरूम हो चुके हैं। हज कोटा घटाने के अचानक फैसले से खानगी टूर ऑपरेटर्स से हज को जाने वाले आज़मीन और टूर ऑपरेटर्स दोनों बड़ी मुश्किल में हैं। सऊदी अरब से तकलीफदा खबर आने के बाद के हिंदुस्तान का खानगी हज कोटा अचानक 80% घटा दिया गया है। कई आज़मीन में मायूसी पाई जाती है। इस अचानक फैसले से आज़मीन और मुल्क भर के टूर ऑपरेटर्स बेहद परेशान हैं। वज़ारत ख़ारजा से गुजारिश है कि वो फौरी मदाखलत करे, सऊदी हुकूमत से मामला रुजू करे ताकि मसले का हल निकल आए। खानगी टूर ऑपरेटर्स को सऊदी हुकूमत के इस फैसले से भारी नुकसान का इम्कान है। ताहाल वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद खामोश है। ताहम खानगी ऑपरेटर्स ने अपील की है कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में जल्द ही नुमाइंदगी करे और आज़मीन को राहत बख्शे। बीजेपी ने जोर देते हुए कहा कि रियासतें वक्फ तरमीमी एक्ट को लागू करने से इनकार नहीं कर सकती हैं। आईनी दफात का हवाला देते हुए भगवा पार्टी ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि ये पार्टियां कानून की मुसलसल मुखालिफत करती हैं। ये दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के MLA और रियासती वजीर हफीजुल हसन के मुबैना तौर पर यह कहने के बाद सामने आया है कि उनके नजदीक शरीयत पहले और फिर आइन है, जबकि कर्नाटक के वजीर BZ जमीर अहमद खान ने दावा किया है कि रियासत में कानून नाफिज नहीं होगा। वहीं चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी ने भी कहा था कि ये एक्ट मगरबी बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के कौमी तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने इसे संगीन और तशवीशनाक मामला करार दिया और कहा कि इन लोगों ने अपने रिमार्क्स से ये वाजे कर दिया है कि अगर उनकी पार्टियां इख्तिदार में रहती तो आइन खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने मुतनाज़ा रिमार्क्स को आइन साज BR अम्बेडकर की तौहीन भी करार दिया। बच्चों की स्मगलिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रियासती हुकूमतों को नौज़ायदा बच्चों की चोरी से मुताल्लिक़ मामलात पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो जिस हॉस्पिटल से नवमौलूद बच्चा चोरी होता है उसका लाइसेंस मंसूख किया जाए। वाराणसी और इसके आसपास के हॉस्पिटल्स में बच्चों की चोरी के मामले में मुलजिमीन को 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। बच्चों के अहले खाना ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना दायरे कार बढ़ा दिया था। अदालत ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट से रिपोर्ट तलब की थी। सऊदी अरब की जानिब से हिंदुस्तानी आज़मीन हज के 52,000 स्लॉट्स की मनसूखी पर तशवीश जाहिर करने बरसरे इख्तिदार और अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से गुजारिश की है कि वो सऊदी क़ियादत से ये मामला रुजू करें। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने अपने सरकारी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि खबर है कि 52,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी आज़मीन हज के स्लॉट मनसूख कर दिए गए हैं। इनमें कई ने पेमेंट मुकम्मल कर दिया था। बड़ी तशवीश की बात है। मरकजी वज़ीर ख़ारजा SJ शंकर से गुजारिश की गई है कि वो जल्द से जल्द सऊदी हुक्काम से बातचीत करें ताकि तमाम मुतासिरा आज़मीन के मुफाद में कोई हल निकल आए। ये इक़दाम जारिया साल सफ़रे मुक़द्दस पर रवाना होने की उम्मीद करने वाले हज़ारों अफराद की परेशानी दूर करने के लिए अहम है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों में पीर की दोपहर के बाद मुख्तलिफ इलाकों में अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। अमीरपेट, खैरताबाद, लकड़ी का पुल, हिमायत नगर, एसआर नगर, मधुरा नगर और कोठी के कई इलाकों में अचानक बारिश हुई, जबकि पंजागुट्टा, बशीरबाग, एबिस, नारायणगुड़ा, चंपाबेट, सरूनगर और मलकपेट में तेज हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक रुकने राज्यसभा V हनुमंतराव ने तजवीज पेश की है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर अमलावरी के खिलाफ फैसला करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने वक्फ तरमीमी कानून पर मगरबी बंगाल में अमल न करने का ऐलान किया है, उसी तरह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी तेलंगाना में मरकजी कानून पर अमल न करने का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ मुल्क भर के मुसलमानों में बेचैनी पाई जाती है। तेलंगाना हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को राज्य युवा विकास स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में 24 अप्रैल तक तौसी कर दी है। SC, ST, BC और अक़लियती तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम के तहत कारोबार शुरू करने 50,000 ta 4 लाख रुपये तक सब्सिडी पर मबनी कर्ज की फराहमी का फैसला किया गया है। स्कीम के लिए हुकूमत ने 9,000 करोड़ मुख्तस किए हैं। राज्य युवा विकास के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आज आखिरी तारीख थी, ताहम मुख्तलिफ गोशों से तौसी के लिए नुमाइंदगी की गई, क्योंकि गुज़िश्ता 3 दिनों से सरकारी तातीलात के सबब दरख्वास्त गुजारों को सरकारी दस्तावेजात के हुसूल में दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहिरों का दौर जारी है। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से अपील की है कि वो पुरअमन तरीके से मुजाहरे करें। साथ ही बोर्ड की जानिब से मगरबी बंगाल में पुलिस पर यह संगीन इल्जाम आयद किया गया है कि इसने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली है। बोर्ड ने नौजवानों के कत्ल की मजम्मत करते हुए अफसरान से मुतालिबा किया है कि मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में एक एहतजाज के दौरान पुलिस की बर्बरियत ने 3 मुस्लिम नौजवानों की जान ले ली है, जिसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्त मजम्मत करता है और मगरबी बंगाल हुकूमत से कसूरवार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुतासरीन के अहले खाना को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का मुतालबा करता है। साथ ही पुलिस से गुजारिश करते हैं कि वो किसी भी एहतजाज से निपटने में इंतहाई तहम्मुल से काम ले। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने भी आवाम से अमन बरकरार रखने की अपील की है। वक्फ तरमीमी कानून 2025 के आईनी जवाज को चैलेंज करते हुए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर कर दी गई है। ये अर्जी जमात के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर व दीगर मरकजी जिम्मेदारान मौलाना शफी मदनी और इनामुल रहमान खान के जरिए दाखिल की गई है। अर्जी में नए वक्फ कानून पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि ये तरमीम शहरियों के बुनियादी हुकूक के सरासर खिलाफ और हिंदुस्तान में वक्फ के मजहबी और फलाही किरदार को मुतासिर करने वाली है। अर्जी में भारतीय आइन की दफा 14, 15, 16, 25, 26 और 301 की खिलाफ वर्जी का हवाला दिया गया है और इन तरमीम को गैर आइनी करार देते हुए इन्हें खत्म करने की दरख्वास्त की गई है। हिंदुस्तान के आइन साज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यौम पैदाइश अंबेडकर जयंती पर 14 अप्रैल को तेलंगाना हुकूमत ने बाबा साहब के 125 फीट ऊंचे मुजस्सिमे को आवाम के लिए खोलने का ऐलान किया है। यह मुजस्सिमा हुसैन सागर के किनारे नस्ब किया गया है। यह मुजस्सिमा हिंदुस्तान में अंबेडकर का सबसे ऊंचा मुजस्सिमा है। सियासी कायदीन एक अरसे से इस मुजस्सिमे को आवाम के लिए खोलने का मुतालबा कर रहे थे। हरियाणा के रामपाल कैशप खबरों में हैं। बहस इसलिए हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने हाथों से जूते पहनाए। रामपाल कैशप पिछले 14 सालों से नंगे पांव चल रहे हैं और 2012 में उन्होंने अहद किया था कि वो उस वक्त तक जूते नहीं पहनेंगे जब तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन्हें ऐसा करने को नहीं कहते। अब इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। केथल गांव के खेड़ी गुलाम अली रामपाल कैशप ने बताया कि किसी ने उन्हें ताना दिया था, जिसके बाद उन्होंने ये हलफ उठाया था। इसके बाद से उन्होंने ना जूते पहने और ना ही चप्पल। वो हमेशा नंगे पांव रहता था। 6 माह कबल बेटे की शादी में भी उन्होंने जूते नहीं पहने, यहाँ तक कि जब वो काम पर जाते तो नंगे पांव जाते। गांव के लोग इन्हें पागल कहने लगे थे। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में पीर को वक्फ मामले पर एक तकरीर में कहा था कि अगर वक्फ इमलाक का ठीक से इस्तेमाल किया जाता तो मुस्लिम नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। इस बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर लिखा है कि मोदी ने कहा कि अगर वक्फ इमलाक का सही इस्तेमाल किया जाता तो मुस्लिम नौजवानों को पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। अगर आरएसएस की सोच और इमलाक मुल्क के मुफाद में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। मुल्क की शाही विरासती दौलत में शामिल
तारीखी गोलकुंडा ब्लू डायमंड नीला हीरा जल्द ही नीलामी के लिए पेश किया जा रहा है। ये नायाब नीला हीरा जो एक दौर में इंदौर और बड़ौदा के महाराजाओं के पास था, अब दुनिया के मशहूर नीलाम घर क्रिस्टीज के जरिए 14 मई को जेनेवा में नीलाम किया जाएगा। इस हीरे का वजन 23.24 कैरेट है और इसकी मुमकिना कीमत 300 करोड़ से 430 करोड़ के दरमियान लगाई जा रही है। इस नायाब गौहर की तारीख 259 साल कदीम है। हज 2025 के लिए एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जहां सऊदी अरब ने भारतीय हुकूमत की मदाखलत के बाद निजी हज ग्रुप ऑपरेटर्स CHGOs के लिए नुसूक पोर्टल दोबारा खोल दिया है। इस फैसले से इजाफी 10,000 भारतीय आजमीन हज को हज की सादत हासिल करने का मौका मिलेगा। वजारत अक़लियती उमूर ने मंगल के रोज एक बयान में इस पेशरफ्त की तस्दीक की और तमाम CHGOs को फौरी तौर पर दरकार कार्रवाइयां मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। पुराने शहर के इलाके डबिलपुरा में इतवार की रात हुए एक नौजवान के कत्ल के सिलसिले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 8 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रौडी शीटर रहे मसीउद्दीन के कत्ल का असल सरगना 42 साला मोहम्मद पाशा जिलानी उर्फ शेर साकिन फरहत नगर बताया गया है, जबकि इसके साथ दीगर 7 अफराद ने मिलकर ये कातिलाना हमला किया था। पुरानी दुश्मनी इस कत्ल की वजह बताई गई है, जबकि वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार डबिलपुरा में वाक़े बड़े कब्रिस्तान से बरामद किए गए। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।